सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे लूका की पुस्तक 15 अध्याय का उसका 11 से हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो पुत्र के बारे में मिलता है। इसमें उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताई गई है, जो कि उड़ाऊ पुत्र किससे अपने जीवन यापन करता है और चलता है उसके बारे में बताया गया है। हम पहला पद पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है देखेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। जैसे ही इस पिता के लिए बोला, मेरी संपत्ति में से कुछ मुझे दे दो, उसने बांट दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसे प्रकार लिखा है। देखिए, यहाँ पर बंटवारे की बात आती है और यहाँ पर लिखा है ये जो छोटा वाला पुत्र होता है ये अपना मर्जी में आ चुका है और पिता नहीं चाहता है कि अपन जो संपत्ति को बांट दे। इसके मन में इच्छा नहीं है। ये दो भाई है और ये छोटा वाला जिद करता है, मेरी संपत्ति में से मुझे कुछ दो। और ये जो है अपने आप में नहीं है। ये दोस्तों के साथ घूमता फिरता है अब और इधर उधर घूमता है और जो पैसा है इसके पास पापा से मांगता है और इधर उधर जाके सारा खर्च करता है। और जो भी इसके पास धन संपत्ति होता है और इसके पास रहता है और जो इसके पास जो पैसा आया है उसे लेकर ये दूर देश जाता है। पिताजी नहीं चाहते हैं कि ये दूर देश जाए, और इसने क्या कि निर्णय लिया है, मैं दूर देश में जाऊंगा, वहाँ पर अपने जो पैसे का कुछ बिजनेस करूँ, सोच के गया। पर वहाँ पर कुछ दोस्त लोग मिलते हैं और दोस्त लोग उसके साथ लग जाते हैं और जो पैसा इसके पास होता है सारा पैसा ख़त्म करता है। किसी दोस्तों के साथ करता है, कोई लड़की मिल जाती लड़की के साथ में करता है, खर्च करता है, कभी इधर कभी उधर, सारा पैसा ख़त्म कर देता है। एक दिन ऐसे होता है उस जगह में बहुत अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने से सारा पैसा खत्म इसके पास हो चुका है। अब और इसके दोस्त लोग भाग चुके हैं और वहाँ पर अकाल पड़ चुका है और इसको कुछ भी होश नहीं है, मैं क्या करूँ। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, अब मैं क्या करूँ, होश में नहीं है। सोच के बैठ गया। तब इसने सोचा मैं जाके कुछ काम करूँ और जाके वहाँ पर देश में जाकर वहाँ पर कुछ काम ढूंढने लग गया। सब ने मना कर दिया। अंतिम एक सुअर चरने वाले मालिक के पास बोला, थोड़ा सा मुझे काम मिलेगा। उस व्यक्ति ने बोला, ठीक, काम तो मिलेगा, और ये जो सुअर का खाना है ये आपको खाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं देंगे। तो ये तैयार हो जाता है और वहाँ पर सुअरों का खाना खाना शुरू कर देता है, नौकरी करने लग जाता है। जो सुअर को जो फल्ली डाली जाती थी वो खाने लग जाता है, उसको खाता है। उड़ाऊ पुत्र उसको खाता है और एक बार उसको याद आ जाता है, मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं, कितने नौकर चाकर हैं जो कि ऐसे काम करते हैं और मैं यहाँ पर पड़ा हूँ, मैं पड़ा हूँ, ये मेरी कमी है। फिर इसको याद आता है, जब हम इसको पढ़ते हैं, जब देखिए इसमें लिखा 18 में लिखा है, मैं अभी उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। फिर इसका अपने आप में आ चुका है, अभी इसको समझ में आ गया है, इसको वैल्यू समझ में आ गई, नौकरी की वैल्यू समझ में। पहले जब पैसा था इसके पास उसको कुछ वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी। जब ये अपने आप में आया, इसको पछतावा आ गया, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में और हालेलुया और सबके विरुद्ध में पाप किया है, मेरे पिताजी के विरुद्ध में पाप किया है। इस प्रकार इसके मन में आ चुका है और ये उसी समय जब निर्णय लेता है उसी समय से मन फिराता है और चल पड़ता है। इस पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, ये पैदल चल पड़ता अपने घर के लिए। और चलते 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 जब अपने घर पहुंचता है, पिताजी इंतजार कर रहा है। पिताजी दूर प्रतिदिन आते हैं और खेत से देखते हैं, मेरा बेटा अब आएगा। रास्ते में इंतजार करते पिताजी, अब आएगा मेरा बेटा, खो गया है, अब आएगा आएगा आएगा, इंतजार करते। और एक दिन जब इसकी हालत देखी गई, जब पिताजी ने देखा इसकी हालत, पूरा जो भिखारी जैसे रहते वैसे हुआ इसकी हालत। ना कपड़े हैं सही से, कुछ भी नहीं, न कई दिन हो गए नहाया नहीं है और ये पूरी तौर से बर्बाद हो चुका था। और पिताजी ने उसको स्वीकार कर लिया, आनंद के साथ स्वीकार किया।
और अपने घर में आया और अपने जो मजदूर है उनसे बोला, मजदूर से बोला, तुम जाके जो पला हुआ पशु उसको मारो, काटो और बनाओ। मेरा पुत्र खो गया था, फिर मिल चुका है। बहुत दूर चला गया था, अभी आ गया है, इसलिए तैयारी करो, जश्न की तैयारी करो, खुशी की तैयारी करो। और खुशी की तैयारी शुरू हो जाती है। उस रात में पिताजी जश्न मना रहा था क्योंकि उसका बेटा खो गया था। पछतावा उस बेटे को आया, इसलिए लौट के आया और पिता के उससे अधिक आनंद हुआ। और बड़ा वाला बेटा आता है और कहता है, पिताजी ये क्या किया तुमने? ये तो आधा संपत्ति लेके चला गया था, मेरा जो कुछ था अब इसको भी खर्च करने लगे हुए हैं। बड़ा वाला बेटा बहुत चिढ़ने लग गया। तब बेटे के लिए पिताजी ने बोला, जो कुछ ये मेरा है अब ये तेरा ही है, मगर ये बेटा ये खो गया था, अब वापस आ चुका। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप खो चुके हैं, यीशु मसीह ढूंढने के लिए आता है। उड़ाऊ पुत्र खो गया था, उसने अपने आप में पछतावा किया और परमेश्वर के विरुद्ध जो पाप किया था स्वीकार किया। यीशु मसीह के विरुद्ध में जो पाप किया था स्वीकार किया, पिता के विरुद्ध में जो पाप किया था वो स्वीकार किया। अगर आपने ऐसे पाप किया है तो यीशु मसीह आपको बुला रहा है, वापस आ जाओ। प्रभु यीशु आपको क्षमा करेगा, आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, यीशु आपको बुला रहा है। अगर आप इस प्रकार कर रहे हैं तो आज ही मन फिराइए और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। यीशु आपको बुला रहा है, आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है। आप खो गए हैं, यीशु आपको ढूंढ रहा है। पाप करके आप दूर चले गए हैं, यीशु आपको फिर से बुला रहा है। इंतजार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, कब आएगा मेरा बेटा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आ जाइए, यीशु आपको बुला रहा है। कितने जवान खो गए हैं, यीशु मसीह में अच्छे थे, जी रहे थे, पर क्या हुआ? अब अच्छे से जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। यीशु आपको बुला रहा है, आ जाइए प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। जवान लड़का लड़कियां, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु मसीह के पास आ जाइए। आप उड़ाऊ पुत्र के जैसे हैं तो आज ही मन फिराइए और हालेलुया, उस परमेश्वर के विरुद्ध आपने जो पाप किया है स्वीकार कीजिए और परमेश्वर को स्वीकार कीजिए। वापस आ जाइए। वो यीशु मसीह आपके साथ आनंद मनाएगा, वो खुशी मनाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आ जाइए। इस कहानी का मतलब यही होता है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, अपने आप में आना है और गलती को जो पछतावा करना है, जो गलतियां की हैं उसको स्वीकार करना है, पाप का स्वीकार करना। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको फिर से अपने पास बुलाएंगे, वही सामर्थ देंगे, वही इज्जत देंगे, सब कुछ। इस उड़ाऊ पुत्र को सारी इज्जत, सब कुछ सम्मान द्वारा मिल गया। जिसने जो खो दिया था उसको द्वारा पिताजी ने दिया। मेरे परमेश्वर आपको फिर से वो द्वारा देगा, सामर्थ, इज्जत, सब कुछ परमेश्वर द्वारा देगा। आप मन फिराइए, यीशु मसीह के पास आ जाइए। यीशु आपको बुला रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहा है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, इसने अपने आप में पछतावा किया, बोले मैं परमेश्वर के विरुद्ध में, हालेलुया, पिताजी के विरुद्ध में पाप किया है, और ये वापस लौट के आता है। पहले ये हवाई जहाज से गया होगा, ट्रेन से गया होगा, अभी पैदल चल के आया, कष्ट उठा के आया है पिताजी के पास में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आज ही आप मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में सहायता करेगा, मदद करेगा। अगर आप ऐसे खो गए हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ऐसे कई लोग खो गए प्रभु जी, तो उससे दूर चले गए हैं प्रभु, उड़ाऊ पुत्र के जैसे प्रभु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य कर प्रभु, अपने आप में आने पाए प्रभु, पछतावा करने पाए अपनी गलतियों का, और प्रभु आपके पास लौट के आने पाए। पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कार्य कर प्रभु, हालेलुया। जो खो गए हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, फिर से आने पाए विश्वास में प्रभु। तो उससे दूर चले गए हैं प्रभु, बहुत दूर चले गए प्रभु, फिर से लौटा ला प्रभु परमेश्वर। आप राह देख रहे हो लोगों की प्रभु, पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रत्येक जनों को प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। जो हालेलुया, कई लोगों का मन नहीं लगता प्रार्थना में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मन लग नहीं पाए प्रभु। कई लोग प्रभु जी भटक रहे प्रभु, संसार में खो गए प्रभु, धन संपत्ति पास आने से हालेलुया तुझसे दूर हो चुके हैं प्रभु, द्वारा तेरे पास आने पाए प्रभु। परमेश्वर बुद्धि खोले प्रभु, आपका महिमा प्रकट कर प्रभु जी।
स्वर्ग पृथ्वी का मालिक आप दया कर प्रभु जी, आपका महिमा प्रकट कर प्रभु जी, हर एक बंधन खोले प्रभु। हालेलुया, आप ऐसे कर रहे इसलिए धन्यवाद करते, महिमा हो आपको ही मिले प्रभु। तमाम बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।